2023 में तुर्की की आज़ादी को 100 साल मुकम्मल हो जाएंगे। तुर्की के विजन 2023 पर काम पूरी ताकत से जारी है, जिसके लिए सबसे पहला और बड़ा काम ये हुआ है कि तुर्की ने अपना नाम ही तब्दील कर दिया। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने तुर्की का नाम क्यों तब्दील किया? अक़वाम मुत्तहिदा में तुर्की को नाम तब्दील करवाने में क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं? तुर्की लफ्ज़ में ऐसा क्या है जिससे तुर्की के लोग अच्छा महसूस नहीं करते? मगरबी ताकतों ने तुर्की का ये नाम क्यों रखा था? तुर्की का नाम विजन और नए इनकलाब का आगाज हो चुका। तकरीबन आज़ादी के 100 साल बाद दुनिया भर में मगरबी नाम से मशहूर मुल्क तुर्की ने अपना नाम तब्दील करने का ऐलान कर दिया। तुर्की ने दुनिया की स्टेज पर अपनी सकाफत, कल्चर और राइटफुल शनाख्त के लिए एक नया स्टेप लिया है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान की क़यादत में तुर्की यके बाद दीगरे ऐसे बहुत सारे स्टेप ले रहा है जो इसके ताबनाक माजी और शानदार तारीख की अक्कासी करते हैं। तुर्की का नाम तब्दील होना भी इन्हीं इक़दामात में से एक है। अब तुर्की का ये नया नाम ही तुर्की की प्रोडक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, एग्रीमेंट्स अक़वाम मुत्तहिदा समेत दुनिया भर में लिखा और बोला जाएगा। तुर्की इसी हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा में इस नाम की तब्दीली के लिए दरख्वास्त देगा। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि कोई मुल्क अपना नाम तब्दील कर सकता है, तो उसका जवाब है बिल्कुल कर सकता है। लेकिन तुर्की के नए नाम में ऐसा क्या इशू है जिसको तब्दील करने में प्रॉब्लम हो सकती है? सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम आपको बताते हैं कि तुर्की का नया नाम क्या होगा और इसका मतलब क्या है। लेकिन उसके साथ साथ ये जानना इंतहाई ज़रूरी है कि पुराना नाम क्यों तब्दील किया गया। सबसे पहले आप गूगल पर जाकर तुर्की वर्ल्ड टाइप करें, उसके बाद इमेज के टैब पर क्लिक करें तो आपके सामने एक स्याह रंग का परिंदा या मुर्ग आएगा जो यूरोपीय मुमालिकत में कसरत से पाया जाता है, जिसको लोग ज़िबह करके खाते हैं। दुनिया भर में ऐसा कोई मुल्क नहीं जिसका नाम एक ऐसे परिंदे के नाम पर हो जिसका गोश्त खाया जाता हो। ईगल जैसा कोई शिकारी परिंदा हो तो बात भी समझ में आती है। तुर्की का एक मतलब ये भी हो सकता है कि एक ऐसा मुल्क जिसको जब चाहे यूरोप ज़िबा करके खा जाए, या फिर ऐसा मुल्क जिसको यूरोप अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो फिर सवाल पैदा होता है कि तुर्की का नया नाम क्या होगा। तो दोस्तों, तुर्की का नया नाम तब्दील करके तुर्की रख दिया गया है। तुर्की का मतलब है तुर्कों की सरजमीन। जैसा कि आपको मालूम है, तुर्क एक कौम है जो तुर्की, सेंट्रल एशिया समेत कई ममालिक में आबाद है। जब ये नाम तब्दील किया गया तो सदर रजब तैयब उर्दवान ने अपने सरकारी पैगाम में दावा किया कि ये इकदाम तुर्क कौम की बेहतरीन नुमाइंदगी के लिए था। लेकिन दीगर हलकों में ये दावा किया जा रहा है कि नाम की तब्दीली मुल्क को टर्की नामी परिंदे से अलग करने के लिए है। दूसरी जानिब कैम्ब्रिज डिक्शनरी में लफ्ज़ टर्की की तारीफ ऐसी चीज जो बुरी तरह नाकाम हुए बयान की गई है। मज़कूरा तब्दीली की पहल सरकारी मवासलात और बरामदी मसनूआत पर दर्ज नाम से की जाएगी, जबकि एक सरकारी बयान में कहा गया है कि लफ्ज़ तुर्की बेहतरीन तरीके से कौम की सकाफत, तहजीब और इक़दार की नुमाइंदगी और इजहार करता है। इस तनाजुर में अब बरामदी मसनूआत पर मेड इन टर्की के बजाय मेड इन तुर्की का जुमला इस्तेमाल किया जा रहा है। तुर्की ने 1923 में आज़ादी का ऐलान करने के बाद तुर्की का नाम अपनाया, लेकिन मगरबी ममालिक ने इसे तुर्की कर दिया। तुर्की वाहिद मुल्क नहीं जिसने अपना नाम तब्दील करने का फैसला किया हो। 2019 में नीदरलैंड ने हॉलैंड का नाम तुर्क कर दिया था, जबकि 2016 में जमहूरिया चेक ने ऐलान किया कि वो चाहता है कि मुल्क को चेकिया के नाम से जाना जाए। तो दोस्तों, तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान हमेशा से पाकिस्तान में मकबूल रहे, लेकिन 2015 में अस्करी बगावत का सर कुचलने के बाद उनकी मकबूलियत आसमानों को छूने लगी। मुल्क की सुन्नी आबादी उन्हें अपना हीरो समझती है और बहुत से पाकिस्तानियों को उर्दगान की शख्सियत में एक निजात दहिंदा नजर आता है जो मुस्लिम दुनिया को एक बार फिर उरूज तक ले जाने की सलाहियत रखता है। बर्रसगीर पाको हिंद के मुसलमानों का तुर्की के साथ एक खास लगाव है। सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियोस, मीम्स और मज़ामीन मौजूद हैं जो इन तवक्कुआत को एक नई सतह तक ले जा रहे हैं। इन्हीं तवक्कुआत को सामने रखते हुए 2023 से मुतालिक बहुत से दावे किए जाते हैं। सबसे पहले हम एक नज़र इन दावों पर डाल लेते हैं, फिर तुर्की के विजन 2023 पर बात होगी। तुर्की का विजन 2023 दर हकीकत है क्या? इस विजन के मुताबिक 2023 तक तुर्की ये अहदाफ हासिल करना चाहता है। दुनिया की 10 सबसे बड़ी मईशतों में शामिल होना, फीकस सालाना आमदनी $25,000 तक लेकर जाना,
مجموعی قومی پیداوار $2.6 ٹریلین تک لے کے جانا، سیاحت میں دنیا کے اولین 5 ملکوں میں شامل ہونا۔ ترکی صدر رجب طیب اردوان کا شمار نہ صرف مسلم دنیا بلکہ عالمی دنیا کے طاقتور حکمرانوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی کمال حکمت عملی سے ترک عوام کی تقدیر بدلی۔ ترکی خلافت عثمانیہ کی صورت میں ایک شاندار تاریخ رکھتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو عثمانی خلافت ہی مسلمانوں کی آخری سلطنت تھی۔ اس کے بعد مسلمان زوال کا شکار ہوئے۔ ورلڈ وار 1 کے خاتمے کے ساتھ ہی سلطنت عثمانیہ کا بھی خاتمہ ہو گیا، لیکن اب اردوان کی صورت میں ایک نئی امید بنی ہے۔ 2023 کا سال ترکی کے لیے اہم ہے کیونکہ اسی سال ترکی کی آزادی کو 100 سال ہو جائیں گے، جس کے ساتھ ہی سابقہ خلافت عثمانیہ اور مغربی طاقتوں کے مابین ہونے والا معاہدہ لوزان ختم ہو جائے گا اور ترکی کو بہت سی آزادیاں اور اختیارات واپس حاصل ہو جائیں گے۔ معاہدہ لوزان کے مطابق ترکی اپنی سرزمین سے معدنیات اور خاص کر پیٹرولیم نہیں نکال سکتا۔ معاہدہ ختم ہونے کے بعد ترکی پیٹرول اور معدنیات نکالنا شروع کرے گا اور ایک عالمی طاقت کا درجہ حاصل کر لے گا۔ 2023 میں ترکی سعودی عرب میں حجاز کے علاقے پہ اپنا دعویٰ کرے گا اور شاید سعودی عرب پہ دوبارہ ترکی کی حکومت ہوگی۔ 2023 میں طیب اردوان خلافت عثمانیہ کی بحالی کا اعلان کر دیں گے۔ سلطنت عثمانیہ اور مغربی اتحادی طاقتوں کے مابین ہونے والا معاہدہ سیورے کہلاتا ہے، جبکہ معاہدہ لوزان اتاتورک کے جمہوریہ ترکی اور مغربی طاقتوں کے مابین ہوا۔ یعنی معاہدہ لوزان کا سرے سے سلطنت عثمانیہ سے کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ معاہدہ لوزان کی میعاد 100 سال ہرگز نہیں۔ یہ ایک غیر میعادی عمومی معاہدہ ہے جس کی نقل بآسانی انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ ترکی پہ معدنیات نکالنے کی کوئی پابندی نہیں۔ ترکی اپنی پیٹرولیم کی ضروریات کا 10% اپنے ملک سے حاصل کرتا ہے۔ اب ہم ان دو معاہدات کو دیکھتے ہیں، جس کے بعد واضح ہو جائے گا کہ اتاتورک نے جس معاہدہ پر دستخط کیے وہ ایک متوازن حیثیت سے اور فاتحانہ انداز میں کیا گیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی طرف سے دستخط کیا گیا معاہدہ سیورے در حقیقت ایک فوجی اور سیاسی شکست کے دستاویز تھی، جسے اتاتورک نے میدان کارزار میں یونان، فرانس، برطانیہ، روس اور اطالیہ کی افواج کو شکست دینے کے بعد مسترد کر دیا۔ ایک نیا متوازن معاہدہ لوزان وجود میں آیا۔